हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, रिसेंटली कुछ दिन पहले नैनीताल बैंक में वैकेंसीज आई थी और जो ये वैकेंसीज आई थी मैनेजमेंट ट्रेनी एंड क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसीज आई थी। और इन वैकेंसीज का क्या सिलेबस रहने वाला है, आपके एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेंगे, आपके एग्जाम की डेट क्या होगी, सभी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, यानी जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसीजर आपको होना चाहिए जब भी आप अपनी स्टडी को स्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस मुझसे कवर नहीं हो रहा है या फिर सिलेबस मेरी समझ में नहीं आया है, मुझे जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। मैं फिर इसका डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा कि जनरल अवेयरनेस को आप कैसे पढ़ सकते हो, कितने टॉपिक आपको कवर करने हैं, इसको कितना दिन देना है, क्योंकि टाइम लिमिट है एग्जाम की वो बहुत कम है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद विद इन 1 मंथ के अंदर आपका ये एग्जाम हो जाएगा। 1 मंथ तो छोड़ो, आपका 20 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम सेंटर की बात करेंगे। देखो, एग्जाम सेंटर आपका हल्द्वानी में रहेगा, देहरादून में रहेगा, रुड़की रहेगा, बरेली रहेगा, मेरठ रहेगा, मुरादाबाद रहेगा, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अंबाला, इन जगह आपका एग्जाम सेंटर रहेगा और इन जगह ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इन्हीं किसी ब्रांच से आपको पोस्टिंग मिल जाएगी और इन्हीं ब्रांच की जो हेड ब्रांच है वो 5 ब्रांच है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि बैंक प्राइवेट है गवर्नमेंट है। ये एक सेमी गवर्नमेंट बैंक है, यानी ओल्ड जो पुराने बैंक चले हुए हैं, जो स्टेबिलिटी अभी मेंटेन करके रखे वो ये बैंक है। ठीक है, सिलेक्शन की बात करेंगे। देखो, आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और मैंने भी बहुत सारे बैंक पर वीडियो बनाई है, इवन कट ऑफ पर, सिलेबस पर और इनके नोटिफिकेशन पर मैंने वीडियो बनाई है। और रिसेंटली 1 साल पहले फिर नैनीताल बैंक में वैकेंसी आई थी और इंटरव्यू को लेके फिर से बवाल हुआ था। ठीक है, इंटरव्यू जहां तक मुझे लगता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ओनली इंटरव्यू है, बाकी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं कि इंटरव्यू मैनेजमेंट ट्रेनिंग का होगा या फिर क्लर्क का होगा या फिर दोनों का होगा। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपका रिटन टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू मुझे जहां तक लग रहा है, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस बोलता है, क्लर्क की पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा, ओनली मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है। बट यहाँ पे क्लर्क वाले भी इंटरव्यू के लिए रेडी रहो। इंटरव्यू में खास कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यू में जो आपका काम है, जो आपकी प्रोफाइल है, उससे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, सीबीटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको जो कंप्यूटर पे सारा काम करना होगा, पेन पेपर का कोई यूज नहीं होगा। इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन एक नंबर को कैरी करेगा और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है टोटल इंग्लिश में आएगा, अदर लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रोंग है तो यहाँ पे आप 1000-1500 रुपये पे कर सकते हो एप्लीकेशन फीस की। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रोंग नहीं है तो आप 2 कदम पीछे हट जाओ, 1000-1500 रुपये वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको पता है मेरे अंदर मतलब कि क्या कमजोरी है, किस सब्जेक्ट में मैं कमजोर हूं, तो यहाँ पे पेमेंट देने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25% नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और यहाँ पे एक और चीजें दी हुई है इन्होंने, हालांकि नैनीताल बैंक या कुछ बैंक अभी ऐसे ही करते हैं, 2-3 साल से ये पैटर्न चेंज हुआ है कि एक क्वेश्चन जो है उसके 5 ऑप्शन है, यानी 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 5 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, और 5 ऑप्शन में तो चांस ही नहीं बनता यार, 5 ऑप्शन में सभी सही लगते हैं। तो रियर केस रहेगा कि आप जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है वही आप क्लिक करोगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे 100+1% कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी एवरी क्वेश्चन में, जो आपको नहीं पता कि तुक्के भी मारे तो कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे 145 मिनट यानी 2.5 घंटा आपको एग्जाम को पूरा करने के लिए मिलेगा। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो सभी क्वेश्चन जो है, सभी जो सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, 40 क्वेश्चन आएंगे सभी में से। ठीक है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन,
इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जो बैंकिंग सेक्टर की जनरल अवेयरनेस है उसके 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर की नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे। देखा जाए तो जो कट ऑफ है वो 100 से 120 तक क्या फिर लगने के चांसेस है। 100 मेरे हिसाब से लग रहा है, क्योंकि पहली बात 5 ऑप्शन है, अगर कैंडिडेट सही भी करना चाहेगा, अगर 2 ऑप्शन में भी डाउट रहेगा, पहले तो 4 ऑप्शन रहते थे तो बी सी आंख बंद करके सेलेक्ट करते थे अगर ए बी में कुछ कंफ्यूजन है। अब 5 ऑप्शन है, अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो 99% चांसेस रहेंगे कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो, और इसलिए और आपको टाइम भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी 20 दिन के अंदर आपका एग्जाम है तो टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो मेरिट लिस्ट जो है वो कम से कम नंबर पर लगने के चांसेस है। अगर आपकी हल्की सी भी तैयारी है तो मेरे हिसाब से आपको अपेयर होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो है यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाए। 110 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था, अगर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे भी तो 700-800 तो करीबन ये बुलाएंगे, 500 तो ये बुलाएंगे, ठीक है, 500 तो बुला लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म भी कितने आएंगे, और फॉर्म भी बहुत कम आने वाले हैं, ऐसी वैकेंसीज के फॉर्म बहुत कम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी एग्जाम डेट है 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर को आपके एग्जाम हो सकते हैं, और डबल एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है कि हम दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यार मैंने पूरा 1 घंटा लगा के इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लिया A to Z, कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि आप दोनों में एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। एक पॉइंट मिला कि अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन एक पोस्ट के लिए डाली है या फिर अदर पोस्ट के लिए भी डाली है, अगर आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन होती है सेम नाम से सेम आधार कार्ड से, तो आपकी जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है वो आपकी वैलिड होगी। मतलब अगर आपने मैनेजमेंट ट्रेनी का फॉर्म भरा है, फिर आपने सोचा कि क्लर्क का भी फॉर्म भर दूं, तो ये लेटेस्ट एप्लीकेशन आपकी होगी, तो यही वैलिड होगी, आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि डिस्टेंस जो डिग्री है, डिस्टेंस लर्निंग वाली डिग्री जो यहाँ पे होती है, उससे हम फॉर्म भर सकते नहीं, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे फुल टाइम एंड रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे मांगा है। फुल टाइम मीन्स जो 3 से 4 साल की डिग्री आप जो दिखाओगे वो, और रेगुलर मीन्स कि आपकी यहाँ पे कंप्लीट रेगुलर डिग्री की आपकी अटेंडेंस रही हो, आप कॉलेज में पढ़ने गए हो, यहाँ पे जो है डिस्टेंस से आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और अगर आपको समझ में नहीं आता कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, देखो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ को रिलेट करती है, जिसका मैथ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है तो वो रीजनिंग 80% कर लेगा बिना पढ़े, चांसेस है कि वो 50 to 60% कर ले, ठीक है। और रीजनिंग मरे से मरा बच्चा भी कर लेता है। मेरा कहने का मतलब कि 80 मार्क्स आपके हाथ में है, इसको मत छोड़ो, रीजनिंग को और मैथ को। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथ आएगा, ये मत छोड़ो, 80 में से 70 ले आओ, और बाकी हल्की हल्की, कंप्यूटर को मत छोड़ो, ज्यादा बड़ा इसमें नहीं आएगा, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आएगा वो आप पढ़ देना। इसमें भी अगर 40 क्वेश्चन है 20 ले आओगे तो 70 प्लस के 20 ये, इंग्लिश में आप 10 ले आओगे 30 ये, और बाकी बच्चे जो जनरल अवेयरनेस में आप 15 भी ले आओगे, तो यहाँ पे 115 पे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो, चांसेस 101%। अगर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपने पढ़ के 115 दिए ऑनेस्टली, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अगर आप 115 क्वेश्चन करके भी आओगे जिसमें से 15-20 आपके नेगेटिव भी रहेंगे, अब 20 करोगे तो 5 नंबर तो आपके वैसे कट जाएंगे, तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। अगर आप तुक्के भी मारोगे तो सब में ही फेल का आना, ठीक है, बट क्या फेलोगे यार, क्या ही तुक्के मारोगे, 5 ऑप्शन में तो कन्फ्यूजन रहेगा, क्या हमको क्लिक करना, क्या हमको क्लिक नहीं करना, ठीक है। अगेन आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।